और आइए कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां भोपाल रेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने इंदौर में भी छात्राओं को बनाया था शिकार। कॉलेज में पढ़ने वाली कई छात्राओं को शिकार बनाया था। इंदौर के थाने में पीड़ितों ने शिकायत की थी। इंदौर में पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। आरोपी के पास से कई आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए। तो छात्राओं को फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते थे ये आरोपी। तो वहीं मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो फरहान खान, साद और साहिल खान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी फरहान खान बताया जा रहा है। 3 आरोपी अबरार, अली और नबील की तलाश अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की और। निहारिका, पूरा मामला जिस तरह से सामने आया और जैसे कि पहले भी आपने जानकारी दी थी कि 2017 से ही ऐसे आतंक मचाते हुए ये बदमाश नजर आए थे। खास बात यहां पर यह निकलकर के सामने आई कि जब छात्राओं ने शिकायत की तो उनकी शिकायत सुनी क्यों नहीं गई? जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये गिरोह जो है 2017 से सक्रिय था। 2017 से युवतियों को अपना शिकार बना रहा था, जिनका खुलासा 2025 में जाकर हुआ है। 2025 में ये बात सामने आई है कि विशेष समुदाय के कुछ लोग थे जिन्होंने गिरोह बनाकर हिंदू युवतियां जो थी उन्हें फंसाया और उसके बाद उनसे दोस्ती की, उन्हें बहलाया फुसलाया, उनका रेप किया, उनकी वीडियो बनाई और उसके बाद उस वीडियो के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी सहेलियों को बुलवाया और उनके साथ भी इसी तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। ये मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ युवतियां जो है वो जगह जगह थाने पर पहुंच के शिकायत दर्ज कराने लगी, लेकिन कई समय तक उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार एक थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद अन्य जितनी भी युवतियां थी वे निकल कर अब सामने आ रही है। अभी तक 4 युवतियां सामने आई हैं। चारों युवतियों ने अपनी अपनी शिकायतें जो है वो दर्ज कराई है और उस शिकायत के माध्यम से 6 आरोपियों का खुलासा हुआ था कि ये 6 आरोपी है जिन्होंने इस तरह का गिरोह बनाकर ये हरकत को अंजाम दिया है। जिसके बाद 3 आरोपियों की, जिसमें एक फरहान खान मुख्य आरोपी है, उसके साथ ही साद और साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य 3 आरोपी जो है उनकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। 3 टीमें जो है वो इंदौर, पन्ना और कोलकाता में भेजी गई थी, वहां पर रवाना की गई थी, जिसमें से पन्ना से कल साहिल को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि कोलकाता से भी एक आरोपी की शायद गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने हालांकि अभी इस मामले में ऑफिशियल बाइट नहीं दी है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अबरार जो है उसकी भी गिरफ्तारी होने की सूचना फिलहाल मिल रही है। हालांकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि इसमें अभी तक नहीं की गई है। ये भी देखने वाली बात है कि जब साहिल से इस मामले में पूछताछ की गई, तो जिसको कल गिरफ्तार किया था, तो उसमें निकलकर सामने आया कि साहिल एक डांस अकेडमी चलाता था। उस डांस अकेडमी में केवल हिंदू युवतियों को बुलाता था, उनको एडमिशन देता था और उसके बाद उन्हें अपने इस तरह के गिरोह में शामिल करके उनका शिकार जो है वो करता था। कुछ ये भी अपडेट सामने निकले कि इंदौर में भी एक बड़ा कॉलेज है जहाँ की युवतियों को इन्होंने शिकार बनाया था। इंदौर की युवतियों की भी आवाज दबाई गई थी, लेकिन अब ये मामला खुलकर निकलकर सामने आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि 3 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी होनी बची है, लेकिन 4 युवतियां सामने आई हैं। उन चारों युवतियों की अभी काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसा जानकारी मिल रही थी कि 10 से ज्यादा युवतियों को इन्होंने शिकार बनाया था। तो सभी युवतियां जो है वो निकलकर सामने आ सके, सभी जो है अपनी बात सामने रख सके, उनकी FIR दर्ज की जा सके। इसके चलते सभी की काउंसलिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि 3 ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। SIT गठित है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, क्योंकि निहारिका, पहले तो इसमें लापरवाही देखने को मिली। जब शिकायत की जा रही थी तो शिकायत को अनसुना किया गया, लेकिन अब जब CM खुद संज्ञान ले रहे हैं, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, तो कितना ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में कार्रवाई को देखें तो? जी देखिए, SIT जो है वो अलग अलग गठित कर दी गई थी। SIT गठित करने के बाद ही 3 विशेष टीमें बनाकर तत्काल रवाना किया गया था, जिसमें इंदौर, पन्ना और कोलकाता में रवाना किया गया था। इंदौर जब टीम पहुंची तो उन्हें पता चला कि इस तरह से ये जो मामला है पूरी तरह से इंदौर से भी जुड़ा हुआ है। जितने भी आरोपी थे वो इंदौर में भी पहुंचे थे और इंदौर में भी इस तरह के कृत्य को उन्होंने अंजाम दिया था। एक खुलासा वहां से हुआ है। दूसरा खुलासा तब हुआ था जब पन्ना से साहिल को गिरफ्तार किया था। साहिल को गिरफ्तार करने के बाद एक बड़ा ये सबूत उन्हें मिला है कि डांस
एकेडमी भोपाल में चलाई जा रही थी, जहां पर युवतियों को अपना शिकार बनाया जा रहा था। और कोलकाता की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वहां से भी एक आरोपी की गिरफ्तार होने की प्राथमिक सूचना भी मिल रही है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी तरह से इसमें ऑफिशियल बाइट नहीं दी है। तो हम देख सकते हैं जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में संज्ञान लिया, तो उसके बाद से तत्काल कार्रवाई जो है कार्रवाई में अभी यहाँ पर तेजी आ गई है। और अब देखना होगा कि जो बाकी के फरार आरोपी हैं उनकी कब तक गिरफ्तारी होती है और आखिर इस पूरे मामले में और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में